हेलो दोस्तों। आज छठ पूजा का खरना है और इसके ठीक 2 दिन के बाद पारण जिसको बोलते हैं उसमें ठेकुआ बांटा जाता है। तो उसमें मैं देखता हूँ कि अगर कोई गरीब होता है तो उसे रिफाइन ऑयल का ठेकुआ देते हैं और जो अमीर होते हैं उसको घी का ठेकुआ भी देते हैं, फल भी देते हैं। तो आप बताओ, आप प्रकृति का उपासना कर रहे हैं, सूर्य का उपासना कर रहे हैं, गंगा माँ का उपासना कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि हम छठ पूजा करके इन ईश्वर को पालेंगे, सूर्य को पालेंगे, तो आप भूल रहे हैं। आप ईगो में जी रहे हैं। आप देखो ना, आपके द्वार पर कोई गरीब आता है तो उसे आप रिफाइन ऑयल का ठेकुआ देते हैं, और कोई अमीर आता है तो आप इज्जत से उसे अपने घर में बिठाते हैं, पानी भी देते हैं और घी का ठेकुआ फल भी देते हैं। आप ही सोचो, आपको ऐसा करना चाहिए? और आपकी इस व्यवहार से आपको क्या लगता है कि आपका ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, ईश्वर को पालोगे? भाई, ईश्वर इतना सस्ता नहीं है कि तुमने छठ घाट पर गया, दूध का अर्घ दिया और तुम सोचोगे कि हम सूर्य को पालेंगे। तो इतनी आसान नहीं है। पहले खुद सुधारो। खुद तुम सुधर ही नहीं रहे, खुद भेदभाव कर रहे हो, तो ईश्वर को पाना तो इतना आसान है नहीं। वो तो सस्ती चीज तो है नहीं। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। गरीब आए या अमीर आए, प्रसाद में सबको समान रूप से देना चाहिए। प्रसाद प्रसाद होता है, और बांटने वाला तो अजीब होता है, मुंह देख कर ही देता है। वो बांटने वाला रास्ते में अगर बांटते हैं प्रसाद तो मुंह देख कर भी देता है। किसी को 4 देता है, किसी को 1 देता है। ये सबसे बड़ा बांटने वाला तो अभागी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये सोचता हूँ कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, सबसे पापी का भागीदारी वही होता है जो प्रसाद वितरण करता है और जो मुंह देख कर देता है। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। ये सुबह मंदिर जाकर, घंटी बजाकर, अगरबत्ती दिखाकर ईश्वर को तुम कभी प्रसन्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ईश्वर है भाई। तुम ये सब करके तुम उसे खुश कर लोगे? बिल्कुल नहीं। ईश्वर को खुश करने के लिए तुम्हें बुद्ध बनना पड़ेगा, मीरा बनना पड़ेगा, तभी ईश्वर को पा सकती हो। नहीं तो भूल जाओ, ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। थैंक यू।